दवाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए ना। पिछड़ा को अधिकार नहीं है कथा। हम क्या कहें। छात्र युवा संघ में तेजस्वी यादव का दहाड़ दिखा और वैसे ही दहाड़ जिससे कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरह से टेंशन में आ गए हैं। काम करने वाले सरकार को हम लोग इस बार चुनने का काम करें। वो कह रहे हैं कि मैं कलम बांट रहा हूं और वो बंदूक बांट रहे हैं, यानी पूरी तरह से युवाओं को तहस नहस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी गरिमा को खराब कर रहे हैं, उन्हें नौकरी तक नहीं दे रहे और पलायन का रास्ता दिखा चुके हैं। ऐसे में युवाओं के साथ संबोधन कर करके तेजस्वी यादव ने जबरदस्त भूमिका बना दी है। कब क्या हो रहा है उनको कोई ज्ञान नहीं है। और पटना के बाबू सभागार में जिस तरह का उन्होंने ऐसी रैली बनाई है, इस तरह का भयानक भीड़ देखने को मिला, ऐसा जनसैलाब मिला है, इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। यानी उस जगह पर एक सुई की नोक तक रहने का जगह नहीं है, यानी इंसान को रहने के लिए जगह नहीं, इतना खचाखच भीड़ है। और उस भीड़ में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का ये शंखनाद, अरे आप मुख्यमंत्री जी बताओ ये आरएसएस कोटा कौन सा कोटा है, इस बात का रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब वह कुछ बड़ा करने वाले हैं और खास करके युवाओं को जोड़ रहे हैं और युवाओं ने उनका साथ दिया है। और जिस तरह से बीजेपी को घेरा है, एनडीए को घेरा है, नीतीश को घेरा है, वही सिस्टम वही नकारा लोग, इनके पास तो नयापन है। उसके बाद उन्होंने एक नई भूमिका अपनाई है और उस नई भूमिका में उन्होंने नई नई वादे किए हैं और कई सारी बातें की हैं। नौजवानों के लिए जब हमारी सरकार बनेगी तो युवा आयोग का गठन कराया जाएगा। सबसे पहले तो उनका जो क्लियरिटी है वो साफ कुछ सामने रख करके बताया है कि बीजेपी का एजेंडा क्या है और नीतीश की क्या क्या एजेंडा है। सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। खास करके बीजेपी जब भी आती है, खास करके मोदी जी जब भी आते हैं तो लालू की नीतियों की बात करते हैं, लालटेन प्रधानमंत्री जी कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाओ, इनके बारे में बोलते हैं जो कि 20 साल से पहले की बात है और उसी को लेकर के तेल मेल केल करते रहते हैं। और ऐसे में वह मुद्दे की बात नहीं करते, मुद्दे से भटका देते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता को समझना पड़ेगा। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी कटाक्ष करते हैं कि नीतीश कुमार अभी जो योजनाएं ला रहे हैं, जिस तरह से वो नए नए भवन निर्माण की योजना ला रहे हैं, उस भवन निर्माण योजना में कहीं ना कहीं वह ऐसे लोगों को काम दे रहे हैं जिससे उसका जो कमीशन है अच्छा खासा उनके अधिकारी के पास जा रहा है। यानी कमीशन गरी का काम हो रहा है, चोरी चमारी का बात हो रहा है और 20 सालों से युवाओं को ठोकर पे ठोकर दिए जा रहे हैं। वही लोग हैं 20 साल पुराना, नया देने के लिए मोदी जी के पास बिहार में कोई नहीं है और लाठी पर लाठी चार्ज हो रहे हैं। ये सब सारे कई बात देखने को मिल चुके हैं, ये सारे कई सारे जनसैलाब देखने को मिल चुके हैं। उसके बाद उन्होंने एक नई ही भूमिका निभाई है और बताया है कि हम बिहार किसी से कम नहीं है, हम किसी से पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं। सब बिहार का लड़का लड़की सब स्कूल सरकार छोड़ करके भाग रहा है। हमें अब नया बिहार बनाना है और युवा इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हम अशोक की धरती से आए हैं, हम बुद्ध की धरती से हैं और ऐसे में हम बड़ा कुछ कर सकते हैं और नई रणनीतियों के साथ, नई प्लानिंग के साथ नया कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सपना क्लियर है, हमारा विजन क्लियर है, हमारा मिशन क्लियर है और हम पूरी तरह से पैशनेट है। तो कोई भी काम रुकने का नहीं है। यानी मैंने जो 17 महीने रह करके काम करके दिखाए हैं, इतने सारे लोगों को रोजगार दिया है, उसका परिणाम है कि आज पूरी तरह से बिहार के लोग हमारे साथ हैं। इस तरह से वो शंखनाद करते करते और भी नए नए ऐलान कर दिए हैं। उसमें उनका सबसे बड़ा जो ऐलान है, खास करके 8 क्लास के बच्चों को लेकर के है। इंग्लिश मीडियम में चीज़ों को सिखाया जाएगा, इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा। यानी इंग्लिश बोलना वो भी सिंपल बात नहीं, धारा प्रवाह इंग्लिश में कम्युनिकेशन करने के लिए बातें कर रहे हैं, यानी स्कूल को ठीक करने की बात कर रहे हैं। और मिड डे भोजन को लेकर के उन्होंने एक कड़ी आवाज लगाई है। अभी भी स्कूलों में टाट पर बच्चा लोगों को मजबूर पढ़ने का।
कह रहे हैं कि ज़्यादातर गरीब तबके के लोग हैं वो कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, उनको अच्छा डाइट नहीं मिलती है। कम से कम वो स्कूल आएंगे तो 1 गिलास उन्हें दूध मिलेगा और 2 अंडे मिलेंगे। इससे उनकी मानसिकता भी अच्छी रहेगी, पढ़ाई भी अच्छे से होंगे और उनका लालन पालन भी होगा अच्छे से। और ऐसे में एक बड़ा शंखनाद कर चुके हैं। और साथ साथ घुसखोरी पर जो बातें चल रही है, कमीशनगिरी पर लेकर के भी तो हमला किए हैं। और एक और बड़ी जो घोषणा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि बिहार में हमारी सरकार आएगी तो हम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उसके को पढ़ाना होगा। साथ साथ एक और चीज़ों की घोषणा की है कि 2000 एकड़ में हम एजुकेशनल सिटी बनाएंगे, जो खास करके बिहार को एक गौरवशाली बिहार बना देगा, एक बिहार को एक नया बिहार बनाएगा, जिसको लेकर के हमने वादे किए हैं, जिसको लेकर के हमने सपना देखा है। हमारी जो मिशन है, हमारी जो विज़न है वह बिल्कुल साफ है। इसलिए वो अपने कार्यक्रम में इस छात्र युवा सांसद का जो कार्यक्रम है उसमें उन्होंने कलम बांटा है और उन्होंने क्लियर कर लिया है और बता भी दिया है कि मैंने कलम क्यों बंटवाया है। मैं पेंसिल भी बंटवा सकता था, लेकिन कलम इसलिए बंटाया है क्योंकि कलम से जब एक बार लिख जाती है वह परमानेंट रहती है। अगर पेंसिल देता तो इसका मतलब है आप लिखो मिटारो, जो कुछ भी करते हो गलत चीज़ें मिटा दिए जाते हैं, यानी इसीलिए कलम देने की बात की है। यानी ऐसे पूरी तरह से उन्होंने युवाओं को घेरा है, युवाओं को समझाने की कोशिश की है और पूरी तरह से युवाओं में वो शंखनाद कर करके पूरे छात्र युवा को अपने ही दल में बना लिया है। और पूरी तरह से हर जगह नारे लग रहे थे कि इस बार तेजस्वी सरकार, इस बार तेजस्वी को ही हम बिहार का मुकुट पहनाएंगे। और साथ साथ उनके जो सपोर्टर्स थे कहीं ना कहीं वो टी शर्ट पहने हुए थे जिसमें कहीं ना कहीं वह तेजस्वी के सपोर्ट पर लिखा हुआ वही 20 साल से राज कर रहा है। कोई मंत्री है, कोई तंत्री है, कोई कुछ है था, उनके सपोर्ट कर के टी शर्ट पहने थे और उनके इरादों को लिखा हुआ था। और कहीं न कहीं नया बिहार, युवा बिहार और तेजस्वी को लेकर के बहुत सारे नारे लिखे गए थे। यानी पूरी तरह से उनकी इस रैली को देख करके विपक्ष में हड़कंप तो मच गया होगा, खास करके एनडीए में भी एक कहीं ना कहीं टेंशन का माहौल क्रिएट होगा। क्योंकि किस तरह से इन्होंने युवाओं को घेरा है, तेजस्वी ने जिस तरह से युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश। हमारी सरकार बनेगी तो 1 साल में 275 दिन मिनिमम पढ़ाई की गारंटी हम लोग देने का काम करेंगे। की है यह एक बड़ी खबर है और यह ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, क्योंकि कल जिस तरह का उन्होंने संबोधन किया था, जिस तरह के पटना के महागार में जिस तरह से उन्होंने युवाओं के साथ कनेक्टिविटी बैठाया था और जिस तरह का इतने सारे नए नए चीज़ें का शुभारंभ कर दिया और अपनी पुरानी चीज़ों के बारे में बताएं कि मैंने कैसे कैसे 17 महीनों में कार्य किए हैं, किस तरह से कई चीज़ का आवंटन किए हैं, कई नीतियों को लाया है, जातीय जनगणना को मैंने कराया है, स्पोर्ट्स पॉलिसी को मैंने एक्टिवेट किया है, टूरिज्म पॉलिसी को मैंने एक्टिवेट किया है। वो सब कुछ अब धरातल पे लाने की ज़रूरत है, जो कि विपक्ष में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलता है। वो केवल लालू की बात करते हैं, लालू राज की बात करते हैं, जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन इधर 20 सालों का बात ही नहीं करते। वो 20 साल से पुराना बात करते हैं। अरे भाई फ्यूचर की बात करो, पास्ट में जो हो गया उसके लेकर के क्यों रोना धोना। अब हमें बदलना है और अब चेंज करना है, तो ऐसे मानसिकता वाले लोगों से बचना है, समझना है, उनकी मंशा को समझना है और नया बिहार को बनाना है। और उसमें तेजस्वी यादव आपके साथ है। यह न्यूज़ अपने आप में ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। फिलहाल आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि उनका जिस तरह का इरादा भरा ये जो सपना था, जो बिहार वासियों को दिखाया, जो युवाओं को दिखाया, वह अपने आप में काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, काफ़ी वायरल हो रहा है। तो आप तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना कमेंट करना मत भूलिएगा।